प्रणाम दोस्तों। पूछा है गुरुदेव, आप तंत्र के बारे में बहुत बोलते हैं, क्या तांत्रिक सिद्धियां और शक्तियों के बारे में हमें बताएंगे? प्रणाम पहले आप सभी को और जिन्होंने प्रश्न करा उनको भी प्रणाम। तंत्र तांत्रिक, अभी मैंने तंत्र पे एक वीडियो डाला था जिसमें मेरे बहुत सारे प्यारे साधकों ने मुझे तुरंत मैसेज करा, गुरुदेव वीडियो हटाएं क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। तांत्रिक सिद्धियां और तांत्रिक शक्तियां, अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो आप इस बात को समझें, परमात्मा से भी ऊपर तांत्रिक होता है। क्यों? क्योंकि तांत्रिक, यदि वो सही में सिद्ध तांत्रिक है तो वो अस्तित्व के नियमों को मोड़ देता है, उसके लिए अस्तित्व कोई नहीं होता। तांत्रिक स्वयं में शिव होता है, शिव की पूजा नहीं करता, स्वयं में शिव होता है। तांत्रिक किसी को भी मृत्यु दे सकता है और किसी को भी जन्म दे सकता है, और जिसके हाथ में मृत्यु और जन्म हो, जो विनाश भी कर सके और जो पैदा भी कर सके और जो देखभाल भी कर सके, उसे ही तुम्हारी भाषा में शिव कहते हैं। तांत्रिक अगर सिद्ध है तो वो परिपूर्ण तरीके से हर काम को कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कि असंभव है। उसके पास एक ही है, एवरीथिंग पॉसिबल। बस सब कुछ संभव है, यदि मैं चाह दूं तो सब कुछ संभव है। तंत्र की शिक्षा में मैं यहां अघोर को भी जोड़ रहा हूं। तंत्र और अघोर की शिक्षा में यही होता है कि आप अस्तित्व को कहें और अस्तित्व को वो करना पड़ेगा। ध्यान रखें, अस्तित्व से रिक्वेस्ट नहीं करनी, अस्तित्व को सिर्फ ऑर्डर देना है। मैं ये चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, और अस्तित्व करता है। यदि आप किसी को ऑर्डर देते हैं और वो आपके ऑर्डर को फॉलो करता है बिना किसी क्वेश्चन के, तो आप उससे बड़े ही हुए ना, आप उससे बड़े हुए। क्योंकि पावरफुल व्यक्ति की बात को ही मान्यता दी जाती है, और तांत्रिक आपके समाज की व्यवस्थाओं के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि आप मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट नहीं करता है। और इसीलिए हमने तांत्रिकों को मारा, ऐसे नहीं। आज से कुछ हजार साल पहले अगर हम देखें तो हम तांत्रिकों को जिंदा जला देते थे, उन्हें चुड़ैल कहते थे। अगर कोई स्त्री तांत्रिक है तो उसे हम चुड़ैल, डायन कहते थे, और जिंदा जला देते थे, उनको मारते थे, उनका मर्डर कर देते थे। क्यों कर देते थे? आप सोचें कि आप एक तांत्रिक का मर्डर क्यों करेंगे? आप एक तांत्रिक को क्यों जान से मारेंगे? आपको उससे डर है तभी तो ना। उससे डर क्यों है? क्योंकि वो आपकी सारी व्यवस्थाएं तोड़ सकता है, तोड़ देता है। तोड़ी होंगी, डर तभी तो पैदा हुआ, तोड़ी होंगी। वो आपके अंधविश्वास को उखाड़ के फेंक देता है। वो कहता है कोई परमात्मा नहीं है, देखो मैं जो कह रहा हूं वो हो रहा है। आप घबरा जाते हैं, पूरे जन्म जिसे परमात्मा माना अब वो झूठा पड़ गया। ऐसा नहीं कि तांत्रिक अशुभ है, ऐसा नहीं। वो शुभ भी करना चाहे तो भी तुम्हें अशुभ लगता है। तांत्रिक सिद्धियां, मैं उसके बारे में तुम्हें क्या बताऊं? अगर तांत्रिक सिद्धियों के बारे में मैं तुम्हें बताना चालू करूं तो मुझे लगता है कि शायद मेरे को अगला जन्म लेना पड़ेगा। जो सिद्धियां तुम किताबों में पढ़ते हो, ग्रंथों में पढ़ते हो, वो तो ना के बराबर है। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो बच्चे के खेल खिलौने जैसे हैं। तांत्रिक की शक्तियां, ये तो अनलिमिटेड वाली बात हो गई कि मैं उसकी व्याख्या करने जाऊं जो अनलिमिटेड है। मैं कब तक व्याख्या करूंगा? तंत्र में क्या करा जा सकता है? जब मैं कह रहा हूं तंत्र में अस्तित्व के नियमों को मोड़ा जा सकता है, तो आप सोचें क्या नहीं करा जा सकता?
सब कुछ करा जा सकता, सब कुछ। कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं करा जा सकता। और अगर मुझसे ये कहा जाए कि हम तंत्र की व्यवस्था में ही जिए, हम तांत्रिकों की व्यवस्था में जिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तांत्रिक मतलब क्या? जो उस परमात्मा से, उस परम से सत्य हो गया, जो उसके साथ एक हो गया, उसे मैं तांत्रिक कह रहा हूं। जो दीवारों पर लिखा होता है ये तांत्रिक नहीं, ये तो एक दो सिद्धि लेकर बैठे हुए हैं, बस उनसे पैसा कमा रहे हैं। जो बुरा कर रहा है उसको मैं तांत्रिक नहीं कह रहा, वो तो दुष्ट है। तांत्रिक किसी का बुरा नहीं करता, तांत्रिक तो बुरे को रोकता है। कई बार शांति स्थापित करने के लिए हथियार उठाना पड़ता है। कई बार घर को संजोने के लिए, घर को संभालने के लिए डंडे का सहारा चाहिए। कई बार बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए डंडे का सहारा चाहिए होता है। तांत्रिक मैं उसे कह रहा हूं। इन्हें तांत्रिक नहीं कह, ध्यान रखना, ये तांत्रिक नहीं है जो पीछे काली की मूर्ति लगाकर बैठ गए, वो काली के उपासक हैं, तांत्रिक नहीं। क्योंकि पीछे शिवलिंग लेकर बैठ गया या कोई शिव की मूर्ति लेकर बैठ गई, ये तांत्रिक नहीं, ये उसके पूजा करने वाले हैं। तांत्रिक तो स्वयं में त्रिकाल है, वो स्वयं ही शिव है। उसको किसकी शिव की जरूरत, कैसे शिव की जरूरत? तंत्र में बहुत कुछ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को या आज के युग में तंत्र की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पूरी मनुष्य जाति विक्षिप्त होकर नशे की तरफ जा रही है। तंत्र पे बोलना भी चाहूं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो समझने वाले कम, और दूसरी बात अगर सिखाने भी जाऊं तो उनको सिखाऊं जो थोड़ा सा सीख के दुर्भाग्य चालू कर देंगे। तंत्र ही जरूरी है। बुरे से बुरे चीज को रोकने के लिए तंत्र जरूरी है। अनंत सिद्धियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, उनकी व्याख्याएं नहीं करी जा सकती। और ज्यादा अच्छा है, व्याख्या करने से ज्यादा अच्छा है कि उनको सीखा जाए, उनको समझा जाए। यही कह सकता हूं इस वीडियो में, और ज्यादा तो नहीं। हाँ, ये कह सकता हूं, तांत्रिक परिपूर्ण होता है पूरी तरह से। अघोर में भी ऐसा ऑप्शन है, अघोर सिद्धियों में, साधनाओं में भी ऐसा ऑप्शन है कि तुम मरे हुए आदमी को भी मोक्ष प्रदान कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें ये ऑप्शन हो। ऐसी कोई सिद्धांत और ऐसे कोई नियम और ऐसी कोई साधना नहीं है इस पृथ्वी पर जो अघोर में है कि आप मरे आदमी को भी मोक्ष दे सकते। ऐसा कुछ नहीं। और तंत्र अंधविश्वास है, बेकार की बात है, अनपढ़ लोगों का काम है। पूरे पूरे के पूरे वर्ल्ड में तंत्र छाया हुआ है। पूरा, ऐसा कोई देश नहीं देख पाओगे, ऐसा कोई शहर नहीं देख पाओगे जहां छुटमुट का तांत्रिक ना हो। हर जगह तांत्रिक है। ऐसे कोई बड़े बड़े लोग नहीं देख पाओगे जो तांत्रिकों से जुड़े नहीं हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो। सब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि तंत्र को पर्दे के सामने लेके आऊं ताकि तुम सब समझ पाओ, देख पाओ। मगर जो चीजें हो रही हैं वो पर्दे के पीछे हो रही हैं, तुम्हें पता भी नहीं। एक आदमी को, एक फैमिली को पता भी नहीं होता, उसके घर का सदस्य मर जाता है, वो सोचते हैं एक्सीडेंटल डेथ हो गई, अचानक हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। एक आदमी लेटा हुआ है पलंग पर, रात को सो रहा, अपने परिवार से बात करके आराम से रात को सो गया, कुछ भी नहीं, ना हाई शुगर ना हाई बीपी, कुछ भी नहीं। और सुबह आधी रात को उठा या सुबह उठा, पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। भागे डॉक्टर के पास लेकर, डॉक्टर ने बता दिया ये हुआ और इससे पैरालिसिस हो गया।
तुमको पता है, ये पैरालिसिस, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट हो गया या करवाया गया? तुमको नहीं पता। ये खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं उसको पर्दे के सामने लेकर आऊं। और मुझे ऐसा लगता है और YouTube वीडियो बनाने से अच्छा, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी बाउंडेशन है, मैं भी समझता हूं, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं तुमको सिखाऊं, अगर तुम सीखने में इंटरेस्टेड हो। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप समझ ही नहीं पाते। हो सकता है आप एक डॉक्टर हो सकता है आप एक वकील हो। डॉक्टर, वकील और टीचर के एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये माइंड में बहुत ज्यादा गति कर गए हैं। इनके आसपास भी ऐसी चीजें घट रही हों कि किसी का शरीर डे बाय डे बीमारी होता जा रहा है, बीमारी होता जा रहा है, और लग रहा है कि मेडिकल प्रॉब्लम है, और मेडिकल में लेके भाग रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। अब ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं, और बहुत सारे लोगों के साथ तंत्र की क्रियाएं हो रही होंगी, मगर अभी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी 7 अप्रैल या अप्रैल तक मैं बिल्कुल व्यस्त हूं। तो मैसेज नहीं भेजें कि गुरुदेव हमारे साथ ये क्रिया हो रही है तो हम क्या करें। अगर कुछ हो रहा है तो आप अप्रैल तक वेट कर सकते हैं, अप्रैल तक वेट करें, उसके बाद जल्दी मैं आप लोगों के लिए सेवा को ओपन करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि मेडिकल है, क्योंकि ऐसा बहुत सारी जगह देखा है। आप समझते हैं मेडिकल है और आप मेडिकल सारी चीजें टेस्ट करवाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। अब जब कुछ भी नहीं निकलता तो फिर क्या करेंगे, और अच्छे टेस्ट करवाएं फिर भी कुछ नहीं निकलता। एक अपने जीवन का उदाहरण दे रहा हूं। मेरे पापा के दोस्त थे, अब तो वो नहीं रहे। तब मैं शायद 7वीं क्लास में पढ़ता था, तब की बात बता रहा हूं। मेरे पापा के दोस्त थे, वो रात को सोए, सुबह उनको उनकी वाइफ ने बोला कि उठ जाओ, आज तुम बहुत लेट उठे रहे हो, बिस्तर में लेटे हुए हो, तुम्हें ऑफिस जाना है नहीं जाना, नाश्ता भी बन गया है, तुमने सुबह की चाय भी नहीं ली। और जब उन्होंने बेड पे देखा, जाकर अपने पति को उठाने की कोशिश करी तो देखा वो रो रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है, उठो। वो रोने लगे और जोर के रोने लगे। उनको कहा, उठो, उठ क्यों नहीं रहे। उन्होंने कहा, नहीं मैं 4 घंटे से कोशिश कर रहा हूं उठने की, मैं उठ ही नहीं पा रहा, मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ हो रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रहा। नहीं उठ पाए। उन्हें उठाकर किसी तरीके से ले गए, डॉक्टर के पास दिखाया, सारे टेस्ट करवाए उनके उस समय। लास्ट में ये हुआ कि कोई नस दब गई है। 5-6 साल हो गए। एक दिन मैंने पापा से पूछा कि पापा मुझे कहीं बाहर घूमना है, मुझे आपके साथ चलना है, क्योंकि मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी, छोटी मोटी। पापा ने कहा कि मैं तो अभी जा रहा हूं अपने दोस्त के पास। तो मैंने कहा कि मैं भी चलूंगा, और वहीं से हम दुकान पे चलेंगे, कुछ चीजें खरीदेंगे। उस समय मॉल तो होते नहीं थे। अब ये इत्तेफाक या उसका सौभाग्य, मैं पापा के साथ गया, और जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा, कदम रखते ही मेरे पूरे फिजिकल बॉडी ने अलर्ट कर दिया, और मुझे पूरी तरह से पता लग गया कि गड़बड़ है, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर मैं पापा के साथ जब अंदर गया और जब मैंने अंकल को देखा, पहली बार मैं उनसे मिला था जीवन में, तो मैंने कहा, आप ठीक हो सकते हैं। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अब तो कुछ नहीं बचा। मैंने कहा, ठीक है।
उनकी कुछ दवाइयां चल रही थी, पता नहीं कौन सी थी उस समय। मैंने पापा को बताया कि पापा इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, एक तांत्रिक क्रिया करी गई है और अगर हम कोशिश करें तो वो इनसे मुक्त हो सकते। पापा ने कहा कि पक्का, कि तेरी इस बात पे मेरी इज्जत दांव पे लग जाएगी, मैं कह दूंगा और नहीं हुआ तो फिर सोच ले। मैंने कहा तुम कहो, बेफिक्र होकर कहो। पापा ने उनकी वाइफ से बात करी, उनके बड़े भाई से बात करी, सबसे बात कर ली। वो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत लोगों के पास लेके गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने सब जगह ट्राई कर लिया। मैंने फिर उन्हें कुछ सामान मंगवाया उनसे, वो मैं यहां पे नहीं बता सकता, और कुछ विधि करी और उनको 40 दिन का टाइम दिया, और 40 दिन के भीतर भीतर उनके पांव और हाथ हिलने लगे, उनके अंदर एक जान सी आने लगी, और 6 महीने के अंदर वो ठीक हो गए, वो उठ के खड़े हो गए। सोचो, पूरा परिवार मेडिकल को लेकर बैठा हुआ था। मैं नहीं कह रहा कि मेडिकल गलत है, मेडिकल ठीक है। मेडिकल फिजिक पर काम कर सकता है, फिजिकल बॉडी पे ही काम कर सकता है ना, मेंटल बॉडी पे तो नहीं कर सकता। किसी आदमी का तुम आत्मविश्वास ही मार दो तो जल्दी ही वो आत्महत्या कर लेगा। समझ रहे हो तंत्र कितनी बड़ी बात है। अब जो बोलने जाऊंगा फिर मेरे साधक मैसेज कर देंगे, गुरुदेव वीडियो को डिलीट करो, आपको कोई मार देगा, आपके ऊपर कोई केस कर देगा। अच्छा, मेरे ऊपर कोई केस कर देगा तो तुम तो मेरे साथ खड़े होकर केस लड़ सकते हो, इतना फिर क्यों घबराते हो? ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।